बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आज सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ माँ जी आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं, जिसका नाम है दही बल्ले। ये बहुत ही ज़्यादा आसान बनने वाली डिश है, कमर्शियल डिश है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और ये आसानी से बनने वाली डिश है। आप लोग इस डिश से अपने जो बेरोज़गार लोग हैं, आप लोग उससे कारोबार भी कर सकते हैं। घर बैठे जो ख़वातीन घर होती हैं उन वो भी आप लोग ये बना के कारोबार कर सकती हैं। चलें अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा फूल बंद गोभी का, 2 अदद प्याज, 1 पाव फुलियाँ, आधा किलो चने, 2 अदद टमाटर, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, आधा किलो आलू, एक पाव बेसन, 1 कप बेसन और 1.5 किलो दही। दही को थोड़ा सा हम लोग हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा वो थिक दही इसमें यूज़ नहीं करेंगे। चलें व्यूअर्स, अब हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और साथ साथ हम आपको एक एक चीज़ बनाना सिखाते हैं ताकि आप लोगों से दही बल्ले अच्छे तरीके से बने। कोई भी चीज़ आप लोग बीच में से मिस नहीं कीजिएगा जिस वजह से आपके दही बल्ले ख़राब हों। अब हम बल्लों का बैटर बनाएंगे। 1 कप हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जवैन ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक। ज़ीरा और मिर्ची जी व्यूअर्स, स्पाइसी बल्लों के लिए अगर आप चाहें, अगर आपका दिल चाहता है तो आप पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर सकते हैं। हम लोग तो ऐड कर रहे हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें सुर्ख मिर्च। जिनको पसंद है स्पाइसी बल्ले वो डाल सकते हैं और जिनको नहीं पसंद वो दूसरी तरह भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। व्यूअर्स, इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें छोटी सी भी गुठली ना रहे। अगर आपकी छोटी सी भी गुठली रहेगी तो आपके बल्ले ठीक नहीं बनेंगे। ऐसा ज़्यादा नहीं करना और ये ज़्यादा पतला भी ना हो और इतना थिक भी ना हो, दरमियाना हो कि जिससे आपके बल्ले अच्छे बने। इसलिए साथ साथ आपने एक बार पानी नहीं डालना, साथ साथ पानी डालना है और साथ साथ आपने चेक भी करते रहना है कि आपका जो बैटर है वो अच्छे से अच्छा बने। और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें और फिर इसको ढाँप कर आधे घंटे के लिए आप इसको रख दें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब इसमें एक भी गुठली नहीं रही। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। जी व्यूअर्स, अब दही बल्ले की तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम चने इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें फुलियाँ ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे।
अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और लास्ट में हम लोग इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। दही भल्लों में दो तरह की चटनियाँ भी इस्तेमाल होंगी। एक इसमें सब्ज़ चटनी इस्तेमाल होगी और दूसरा इसमें इमली की चटनी इस्तेमाल होगी। तो सब्ज़ चटनी के लिए हम लोग थोड़ा सा काला पुदीना, थोड़ी सी धनिया और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च हम लोग इसमें लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम लोग इमली की चटनी बनाने लगे हैं। आधा पाव इमली हम लोगों ने लिया, उसको भिगो के हम लोगों ने आधे घंटे के लिए रख लिया था। बाद में इसका गूदा अलग कर लिया था और इसकी गुठली को अलग कर दिया था। अब ये जो गूदा इसका निकला है, अब हम इसकी इमली की चटनी बनाएंगे। जी व्यूअर्स, इमली की चटनी के लिए इमली का गूदा जो पानी था उसका 1 कप हम लोगों ने ऐड किया है इसमें। और देखें कि आंच बिल्कुल धीमी धीमी है, क्योंकि तेज़ आंच हम लोग नहीं रखें क्योंकि ये जल जाएगा। जी व्यूअर्स, अब दूसरी सब्ज़ चटनी के लिए अब हम लोग इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। एक छोटी अदद की प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, थोड़ा सा हम लोग इसमें लहसुन ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च हम लोग इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी धनिया इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे, ब्लैक पुदीना। और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून। मेरे जिन व्यूवर्स को तेज़ नमक खाना है वो तेज़ नमक भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कम नमक खाते हैं वो कम नमक भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि माँ जी को बीपी का मसला है, तो इस वजह से हम लोग कम नमक यूज़ करते हैं। आप लोग जिस तरह का नमक खाना पसंद करते हैं, आप लोग उस तरह का नमक यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये ग्राइंड हो रहा है। ये देखिए, ये ग्राइंड होता जा रहा है। जी व्यूअर्स, चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक अलग बाउल में ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, देखें कि इमली के पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून 1 कप अब हम इसमें पानी ऐड किया हम लोगों ने। अब हम माँ जी से पूछते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड करेंगी। बड़ा 1 चम्मच हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। 2 चम्मच 2 चम्मच चीनी के ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून थोड़ा सा। अब इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पकने के लिए छोड़ेंगे थोड़ा सा, और इसको धीमी धीमी आंच पे आप पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच बिल्कुल धीमी हो, ना इतनी तेज़ हो ना इतनी आस्ता हो, दरमियानी आंच हो। चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब दूसरी तरफ हम लोगों ने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हम लोग ऑयल ऐड कर रहे हैं। सरसों का ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल की खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका बहुत अच्छा होता है। अब हम लोग बल्ले बनाने लगे हैं। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बल्ले ऐड करेंगे। जो हम लोगों ने बेसन का बैटर बनाया था आधे घंटे के लिए, जो हम लोगों ने रखा था, देखिए कितना प्यारा इसके बल्ले बनने शुरू हो चुके हैं। माँ जी आपको एक और डालना सिखाएंगी। अब इसको पलटेंगे। माशाल्लाह से कितने प्यारे ये फूलते जा रहे हैं।
अक्सर लोगों के बल्ले ख़राब हो जाते हैं। आप लोग इसी तरह ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके बल्ले ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह अच्छे अच्छे से फूलेंगे भी और बनेंगे भी। ये देखिए माशाल्लाह से। चलिए अभी माँ जी आपको एक दफ़ा और डालना सिखाएंगी। जी व्यूअर्स देखिए, अब माँ जी आपको दोबारा डालना सिखाएंगी। ये देखें व्यूअर्स, अब माँ जी दोबारा डाल रही हैं। ये अब माँ जी आपको इसको पलटना सिखाएंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े का लाइट ब्राउन कलर आया है। आपने इनको जलाने नहीं है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करके निकालने और इतने कम ब्राउन भी नहीं करने। इस तरह से आपने इनको लाइट ब्राउन कलर करना है, ताकि जब आप दही भल्ले खाएं तो इनमें जला हुआ जायका भी ना आए और इस तरह के लाइट ब्राउन हो तो खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यमी, जायकेदार और आसान डिश। जी व्यूअर्स, आप देखें कि माँ जी आपको एक दफ़ा फिर डालना सिखा रही हैं। आप मुख्तलिफ़ तरह के बल्ले भी डाल सकते हैं। आप गोल बल्ले भी डाल सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले आपको सिखाए। आप उस तरह के बल्ले भी डाल सकते हैं। ये गोल बल्ले हैं, वो थोड़े से लंबे किस्म के बल्ले थे। चौकोर बल्ले भी आप लोग डाल सकते हैं। माँ जी ने आपको मुख्तलिफ़ 3 तरह के बल्ले बनाना सिखाए हैं। ये छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। उम्मीद है कि जब आप लोग इनको बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और आप लोग खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गए हैं। और आप लोग छोटी छोटी बूंदी बन रही है। और ये देखिए साथ में छोटी छोटी सी बूंदी भी इनकी बनती जा रही है। जी व्यूअर्स, इनका लाइट ब्राउन कलर आ चुके हैं। अब हम इसको अलग निकाल लेंगे। ये देखें ये माशाल्लाह से भले तैयार हो गए हैं। जी व्यूअर्स, अब इस बाउल में हम लोगों ने 2 कप पानी ऐड किया है और इसमें 1 टेबलस्पून अब हम लोग चीनी ऐड करेंगे। अब हम इस पानी में भले ऐड करेंगे। चीनी डालने से भलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और वो सॉफ्ट रहते हैं। और थोड़ा सा अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इस दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें इस तरह हम भले बीच में ऐड कर देंगे। ये देखें अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब चटनी के कलर के लिए हम लोगों ने इसमें फूड कलर ऐड किया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, चटनी माशाल्लाह से थिक होने शुरू हो चुकी है। और माशाल्लाह से इसका जायका भी बहुत ही प्यारा आ रहा है। जी व्यूअर्स, अब इस बल्लों को पानी से इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह से अब इनमें से पानी निकाल लेंगे ताकि इनमें पानी ना रहे। जी व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट आपने इन्हें पानी में भिगो कर रखना है। देखिए इस तरह से आपने सारे भल्ले पानी से निकाल लेना। इनमें से अच्छी तरह से पानी निकाल लेना ताकि पानी इनमें ना रहे। अगर पानी रहा तो आपके बल्ले ख़राब हो जाएंगे।
जी व्यूअर्स, आप देखेंगे इमली की चटनी का कलर कितना प्यारा है। अब माजी इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगी। जी व्यूअर्स, आप देखेंगे दही भल्ले माजी डिश आउट कर रही हैं। पहले माजी ने थोड़े से टमाटर ऐड किए हैं। ढाबे की तरह से आज माजी ढाबा की तरह सेव कर रही हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करेंगे, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, थोड़े से चने ऐड करेंगे, थोड़ी सी फुल्ली ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर भल्ले ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कोई भी अंदर से कच्चे वगैरह कुछ भी नहीं। हम लोगों ने अब इसके ऊपर भल्ले ऐड कर दिए हैं। अब इसके ऊपर दही ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें दही ऐड हो चुका है। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये अभी जो माजी ने डिश आउट की है ये मिक्स दही भल्ला चाट थी, और अब ये जो माजी डिश आउट कर रही है ये दही भल्ला है। ये मिक्स थी और ये जो है ये दही भल्ला है। अब इसमें तमाम भल्ले ऐड करेंगे और अब इसके ऊपर दही को ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप मिक्स दही भल्ला चाट खाएं या सिर्फ दही भल्ला खाएं, जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें चटनी ऐड करेंगे, ये वाली जो हम लोगों ने आपको बनाना सिखाई थी, सब्ज़ चटनी। माशाल्लाह से इनका कितना प्यारा कलर आ रहा है। और अब हम इसमें इमली की चटनी ऐड करेंगे, मीठी चटनी। माशाल्लाह से इसका बहुत मज़े का जायका आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग इसमें चटनी ऐड करेंगे। पहले हम लोग मीठी चटनी, और अब हम इसमें सब्ज़ चटनी ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखें दोनों खाने में जितनी देखने में टेस्टी लग रही हैं, माशाल्लाह से इतनी खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करें। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से दोनों प्लेटें डिश आउट हो चुकी हैं। ये मिक्स दही भल्ला चाट है और ये दही भल्ले हैं। आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करें, और आप ज़रूर ट्राई करें। हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों से ये कैसी डिश बनी, और हमारी वीडियोस को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप का पता चले कि दही भल्लों में हम लोगों ने कौन से स्टेप पे कौन सी चीज़ ऐड की है, ताकि आप लोगों के भी दही भल्ले बहुत अच्छे बने। और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।